हेलो एवरीवन। ये आपकी जो है क्लास 6 की जो है क्यूरियोसिटी की बुक है, जिसका हम चैप्टर 9 कर रहे थे। तो चैप्टर 9 की मैं जो एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो आज जो है हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, बुक के बीच के जो क्वेश्चंस है वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर के जो क्वेश्चंस है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है पेज नंबर 165 पे दिया हुआ था आपको। तो यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन है जो हमारा वो है, स्मॉल अमाउंट स्मॉल अमाउंट ऑफ पफ्ड राइस इज मिक्स्ड विद चना दाल। जब चना दाल के अंदर कोई पफ्ड राइस जो है मिक्स होता है, तो कैन यू थिंक ऑफ सेपरेटिंग द मिक्सचर बाय एनी मेथड अदर देन हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग के अलावा, मतलब हैंड पिक करके तो हम चना दाल में से जो है पफ्ड राइस को अलग कर सकते हैं निकाल कर, ठीक है, हाथों से। बट उसके अलावा कोई और मेथड है? तो उसके अलावा यस, एक मेथड है, अदर मेथड इज विनोइंग। विनोइंग का जो मेथड है वो दूसरा मेथड है इसको अलग करने का। अब ये पेज नंबर जो है 166 पे दिया है, ये वाला क्वेश्चन ये दिया है कि वली इज अनेबल टू सेपरेट हस्क फ्रॉम राइस इन अ क्लोज रूम, हाउ कैन यू हेल्प हर। अब वनी क्या है, एक मतलब बंद कमरे में है और उसको हस्क अलग करना है राइस में से, तो वो कैसे करेगी, हम उसकी हेल्प कैसे करेंगे? तो वी कैन हेल्प हर बाय प्लेसिंग ए फैन। हम वहाँ पर क्या लगा देंगे, फैन लगा देंगे, तो जो भी हस्क है ना वो सारा उड़कर निकल जाएगा उसमें से, एयर ब्लोइंग द लाइट हस्क, ठीक है। और फिर उसमें से वो राइस में से हस्क जो है अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। पेज नंबर 167 पे क्वेश्चन दिया है कि हैव यू एवर ऑब्जर्व साइव्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम द सैंड। अब जो है हम साइड्स का, जैसे कि चलनी का यूज हम करते हैं, है ना, आटे को चालने के लिए, लेकिन जब हम साइड्स पर जाते हैं तो कंकड़ पत्थर को चालने के लिए भी जो है एक मतलब कंकड़ रेत में से कंकड़ पत्थर को भी अलग करने के लिए एक चलनी आती है, मतलब बड़ी सी छन्नी टाइप की, तो उसका हम यूज करते हैं। तो यस, लार्ज साइव्स आर यूज्ड फॉर सच पर्पस। तो हम मतलब पेबल्स वगैरह को अलग करने के लिए लार्ज साइज की साइव्स का यूज करते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि पेज नंबर 167 पे आपको क्वेश्चन दिया था कि व्हाट इज साबरमती आश्रम फेमस फॉर। साबरमती आश्रम जो है वो किस लिए फेमस था? तो साबरमती आश्रम इज फेमस फॉर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी थे ना, रेसिडेंस उनका वहाँ पे रेसिडेंस था, एंड हेल्प फॉर इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, और इंडिया को फ्रीडम दिलाने में उन्होंने हेल्प की थी साबरमती आश्रम से ही। इट वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द 1930 दांडी मार्च। अब इसका स्टार्ट जो उन्होंने दांडी मार्च से किया था। दांडी मार्च में क्या होता, नमक सत्याग्रह चला था, नमक बनाया था गांधी जी ने, क्योंकि नमक पर जो है अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया था। इट वॉज ए पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश साल्ट टैक्स, ठीक है, उसके अगेंस्ट था। और अब ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 168 पे दिया गया है। यहाँ पे लिखा है कि फाइंड आउट अबाउट सम वाटर बॉडीज इन इंडिया दैट कंटेन कॉमन साल्ट। अब हमें ऐसी वाटर बॉडीज बतानी है जहाँ पे कॉमन साल्ट होता है। वन सच एक का नाम उन्होंने सांबर लेक बताया, तो हमें बाकी दो का बताना है। चिलिका लेक जो कि उड़ीसा में है, और लोनार लेक जो कि महाराष्ट्र में है। आगे पेज नंबर 168 पे क्वेश्चन दिया है कि हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाइट पैचेस ऑन द डार्क कलर्ड क्लॉथ्स यू वियर ड्यूरिंग हॉट समर, हाउ आर दीज पैचेस फॉर्म्ड। अब देखिए, आप जो है समर डेज में जब डार्क कलर के कपड़े पहनते हो, जो आपको स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग में उस जगह पर क्या हो जाता है, मान लो ब्लैक कलर का कपड़ा है, डार्क कलर के कपड़ों में ऐसा होता है, वहां पर व्हाइट पैचेस दिखाई देते हैं हमें, जो हमारे पसीने के होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अब है यस, अब आपको दिखाई तो देता है, तो इसका आंसर हमें यस देना है कि हमें दिखाई देता है ऐसा। तो हाउ आर दिस पैचेस फॉर्म, कैसे होते हैं? तो दीज पैचेस आर फॉर्म ड्यू टू इवेपोरेशन। वो इवेपोरेट हो जाते हैं, वाटर जो भी होता है इसमें पानी, वो इवेपोरेट हो जाता है फ्रॉम स्वेटिंग लिविंग बिहाइंड साल्ट। और फिर जब वो स्वेट जो है सूख जाता है, तो वहां पर वो नमक छोड़ देता है, साल्ट छोड़ देता है उस जगह पर, क्योंकि हमारी स्वेटिंग में भी क्या होता है, नमक होता है। पेज नंबर 169 पे क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि ये पिक्चर दी थी, ठीक है, तो ये पिक्चर किस चीज की? ऑब्जर्व द फिगर, डज इट आंसर द क्वेश्चन, कैन यू नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व। अब आपको बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर ये देना है कि इसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो पहले तो हमने ये ऑब्जर्व कर ली, यस, इट आंसर द क्वेश्चन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन कंडेंसेशन। इसमें कौन सा प्रोसेस है? कंडेंसेशन का प्रोसेस है, जिसमें जो है वो पानी उबलता है और जब इस पर प्लेट रख देते हो बूंदों में बदल जाता है ना, भाप जो है वो लिक्विड में बदल जाती है, ठीक है वो। अब पेज नंबर 170 पे दिया है कि in this chapter material around us you have studied the oil does not mix with water and form a separate layer
When left undisturbed from some time, which method of separation would you use to separate oil and water? अब इसमें दिया मटेरियल अराउंड अस जो चैप्टर था, इसमें जब हम पानी के अंदर ऑयल को डालते हैं और उसे थोड़ी देर के लिए हम रख देते हैं तो क्या होता है, पानी जो है वाटर के ऊपर दिखाई देने लगता है हमें अलग से। फिर हम क्या कर देते हैं, ऑयल को अलग कर लेते हैं, पानी से सेपरेट कर लेते हैं। तो वो ये कौन सा सेपरेशन का मेथड? तो ये डिकेंटेशन प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम टिल्ट करके जो है अलग कर लेते हैं। तो ये डिकेंटेशन का मेथड है। इसके बाद यहाँ पे दिया पेज नंबर 173 पे क्वेश्चन दिया है जो आपका, डिस्कस विद द पेरेंट्स, ए बॉल ऑफ मिल्क इन योर होम हैज गॉन सोर। आपके घर में जो मिल्क रखा होता है वो क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। डिस्कस विद योर पेरेंट्स हाउ यू कैन यूज इट इन अनदर वे। अनदर वे से आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो विच मेथड ऑफ सेपरेशन विल यू यूज इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में आप किस तरह का मेथड को यूज करेंगे। तो इफ ए बाउल ऑफ मिल्क हैज गॉन सोर इट कैन स्टिल बी यूज टू मेक प्रोडक्ट्स लाइक पनीर। जो भी मतलब दूध जो है खट्टा हो गया, हम उसको कैसे यूज करते हैं, हम उससे पनीर बना सकते हैं, है ना, उसको छान कर जब हम पनीर बना लेते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ सेपरेशन हम इसमें कौन सा यूज करेंगे, द प्रोसेस इन्वॉल्व फिल्ट्रेशन फॉर सेपरेशन बाय यूजिंग ए स्टेनर और क्लॉथ। हम इसके मतलब उसमें से जो भी पानी है, अब देखो वो खट्टा हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा पानी पानी रह जाता है और कुछ मतलब पनीर टाइप का होता है। तो हम उसको अलग कैसे करेंगे, या तो हम कपड़े का यूज करेंगे, कपड़े में बांध कर लटका देते हैं हम उसको, तो उसमें से सारा पानी निकल जाता है और पनीर पनीर सा रह जाता है, ठीक है। स्टेनर का यूज करेंगे या फिर हम किसी कपड़े का यूज करेंगे इसको अलग करने के लिए। पेज नंबर 174 पे दिया है कि कैन यू नेम वन किचन अप्लायंस विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी दैट यूज टू प्रिपेयर बटर मिल्क। तो बटर मिल्क को बनाने के लिए जो है हम कौन से अप्लायंस का यूज करते हैं किचन में, हम यूज करते हैं ए ब्लेंडर। मिक्सचर का ग्राइंडर इज ए किचन अप्लायंस दैट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी चलता है, एंड इट्स कॉमनली यूज टू प्रिपेयर बटर मिल्क। इससे बटर मिल्क बनाया जाता है, ठीक है, बटर मिल्क को बनाने में यूज किया जाता है इसको। जो है बाकी अब ये जो सारे बुक के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए, एक दो क्वेश्चन रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ओके। और चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।